जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स कंप्लीट, शुरू से लेके एडवांस लेवल तक। तो जो लोग बिगनर्स हैं वो इसको सीख के तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है ये, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पार्ट 2 सीक्वेंस वाइज साथ साथ वीडियोस रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करता रहूँगा। तो सबसे पहले मेन चीज़, व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स है क्या चीज़। सबसे पहली बात, जो एक बिगनर बंदा है उसे पता ही नहीं कि फॉरेक्स क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स क्या चीज़ है। फॉरेक्स जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसको कहते हैं एफएक्स भी कहते हैं और फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज एफएक्स एक ही चीज़ है। जैसे कि हमारे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक्सचेंज करना कोई चीज़, एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के साथ चेंज करना, इसको कहते हैं फॉरेक्स। ये तो हम इधर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डॉलर्स पड़े हैं और हमने उस करेंसी को चेंज करना है किसी दूसरी करेंसी में, तो हम एक एक्सचेंज शॉप पे जाएंगे, उनको हम डॉलर्स देंगे और उनको कहेंगे कि हमने इसको जापानीज़ में चेंज करना है या फिर यूरो में चेंज करना है या फिर पाउंड में चेंज करना है या हमने पीकेआर में चेंज करना है। तो हम उनको वो डॉलर्स देंगे तो वो हमें उनके अगेंस्ट, जो हम चाहते हैं कि हमें उसके अगेंस्ट करेंसी चाहिए, वो हमें वापस देंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि फॉरेक्स एक्सचेंज इट इज़ लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन दी वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट जो फॉरेक्स की है। और बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, जो मिनिट्री ऑफ बैंक है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, पर डे इसमें $7 ट्रिलियन की ट्रेड होती है पर डे। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो उसके बाद इसके अंदर गवर्नमेंट भी शामिल होती है। ये दुनिया के अंदर जितने बैंक्स हैं ये भी शामिल हैं, जो बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी शामिल हैं। वो भी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, निकालते हैं, करते हैं, निकालते हैं इसी तरह। तो उसके बाद जैसे कि ये पीपीपी, पावर परचेजिंग पार्टी, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर $1 हो तो उसकी जो प्राइस बनती है वो बनती है 293। इस टाइम जो रेट जा रहा है 293 या 290 पीकेआर। तो रेट ये जो एक फॉर एग्जांपल अगर $1 पाकिस्तान के रुपीज़ के मुताबिक 293 का बनता है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें इंडिया के रुपीज़ के मुताबिक तो ये तकरीबन 70 से 75 रुपये का एक बनेगा। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है हमारे मुल्क का। ये इसलिए डिफरेंस है कि ये इसके अलग फैक्टर हैं। इसके अंदर जीडीपी, मतलब कि मुल्क की जीडीपी देखी जाती है, मुल्क के ऊपर कर्ज़ा कितना है वो देखा जाता है इस वजह से। और ये जो इतना डिफरेंस है इसको हम कहते हैं पावर परचेजिंग पार्टी, क्योंकि ये डेली बेसिस पे डिफरेंस आ रहा होता है। आज अगर रेट 293 है तो हम एक मंथ पीछे चले जाएं तो रेट तकरीबन 300 प्लस पे भी गया था, तो अब नीचे आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अगली स्लाइड पे है फॉरेक्स मार्केट डिफरेंस करेंसी। ये जो फॉरेक्स की मार्केट है ना, इसके अंदर ट्रेडिंग होती है करेंसीज पेयर में। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पहली स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है कि एन एक करेंसी को एन अदर या दूसरी करेंसी में चेंज करना, इसको फॉरेक्स कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है यूरो का जो पेयर है वो डॉलर के साथ है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्री की, फॉर एग्जांपल एक इटली कंट्री है, उसके अंदर जो करेंसी यूज़ हो रही है यूरो की हो रही है, और वो किसके ऊपर कर रही है बेस, वो कर रही है डॉलर पे, यूएसडी, जैसे कि ये लिखा भी हुआ है ये चीज़। ये करेंसी लिखी हुई है, ये उसका कोड है। जैसे ये यूएस डॉलर, इसका कोड यूएसडी, यूरो का ईयूआर, ब्रिटिश पाउंड जीबीपी, कैनेडियन डॉलर सीएडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एयूडी, इस तरह। एग्जांपल यूरो
ये लिखी हुई एग्जांपल। यूरो का जो पेयर है वो है यूएसडी, जो पाउंड का पेयर है वो भी यूएसडीटी, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो पेयर है वो भी यूएसडीटी। तो जैसे ही हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमें करेंसी शो होती हैं वो इस तरह पेयर्स में शो होती हैं। यूरो का पेयर आ जाता है डॉलर के साथ, जापानी येन का आ जाता है, स्विस का आ जाता है, उसके बाद कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर डॉलर के साथ आ जाते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है, तो इसकी जो सिंपल से एग्जांपल है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो पेयर में ट्रेडिंग होती है। ये मैंने लास्ट में बता दिया, ये लिखा भी है फॉरेक्स इज़ ट्रेडेड इन पेयर्स, मीन व्हेन यू ट्रेड फॉरेक्स यू आर एक्सचेंज वन करेंसी टू एन अदर करेंसी। मतलब कि हमने एक करेंसी को एन अदर करेंसी में एक्सचेंज करना होता है। जब हम बाय करते हैं यूरो यूएसडीटी को ट्रेडिंग के अंदर, मतलब कि जब हम बाय की ट्रेड उठाते हैं यूरो और उसका जो पेयर है डॉलर के साथ उसको, तो हम बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो नीचे दो पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर यूरो है वो स्ट्रॉन्ग है डॉलर के अगेंस्ट, तो जो हमारी पोजीशन हमने ट्रेड की ओपन की हुई है तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मीन अगर हमने ट्रेड लगाई हुई है बाय की, तो इसके अंदर लिखा अगर हमने ट्रेड बाय की लगाई हुई है तो अगर यूरो जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग है डॉलर के अगेंस्ट, तो जो हमारी ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाएगी। तो दूसरा पॉइंट, अगर हमने बाय की ट्रेड ओपन की हुई है लेकिन इफ़ यूरो वीकनेस अगेंस्ट डॉलर, अगर हमारा जो यूरो है वो बहुत वीक है अगेंस्ट डॉलर के, तो हमारी जो ट्रेड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जो पोजीशंस है मतलब कि हमारी ट्रेड लॉस में जाएगी। तो फॉरेक्स ऐसे काम करती है। अगर मतलब कि ये सिंपल एग्जांपल भी लिखी हुई है कि फॉरेक्स मार्केट आर ऑलवेज कोट इन पेयर। ये जो यूरो है ये एक बेस करेंसी है। बेस किस पे कर रही है? कोट करेंसी पे। यूरो है, ये लिखा भी हुआ है ये चीज़। ये यूरो यूएसडीटी, और इसकी जो सामने प्राइस लिखी हुई है 1.355361, तो इस तरह आती है ये। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई ट्रेड फॉरेक्स। हम फॉरेक्स की ट्रेडिंग क्यों करते हैं? टूल्स फॉर डिटरमिन मार्केट फॉरेक्स। हम फॉरेक्स की मार्केट को डिटरमाइन करने के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते क्यों हैं, इसमें क्या फ़ायदा है कि लोग ये ट्रेड करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा लेवरेज का एक अलग टॉपिक हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग है वो करते हैं थ्रू ब्रोकर। जब हमने ब्रोकर पर अकाउंट बना दिया तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं लेवरेज। सपोज़ अगर हमारे अकाउंट में $10 हैं तो हम उस पे तकरीबन $50 लेवरेज लेके बड़ी ट्रेड उठा सकते हैं। $20 की ट्रेड उठा सकते हैं, $50 की। कि जब हमें लॉस हो $50 का हो और प्रॉफिट हो $50 का हो, तो इसका मतलब है अगर हमारे अकाउंट में $10 हैं तो हम उस पे 0.1 उसका मतलब मिनी लॉट उठा सकते हैं। ये लॉट्स के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि अगर हमारे पास कम बैलेंस है तो हम बड़ा रिस्क ले सकते हैं। ये लेवरेज का ये फ़ायदा है। उसके बाद है वोलेटिलिटी। ये फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसलिए जब फॉरेक्स की मार्केट ओपन होती है डेली बेसिस ईच डे $7 ट्रिलियन की ट्रेड होने की वजह से इसका वॉल्यूम और इसकी वोलेटिलिटी डेली बहुत अप डाउन हो रहा होता है। पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहे होते हैं। मार्केट कोई बढ़ रही होती है, कोई कम हो रही होती है, उसे कहते हैं वोलेटिलिटी। उसके बाद होता है नो फिक्स लॉट साइज़। मतलब कि जो ब्रोकर होता है उसने कोई हमें स्ट्रिक्ट नहीं किया होता कि आपने यही लॉट साइज़ हर ट्रेड पे यूज़ करनी है। हम कम भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा भी। और लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसमें मतलब कि कोई फ़ीस नहीं होती, कोई गवर्नमेंट फ़ीस नहीं होती, कोई सेपरेट फ़ीस नहीं होती, कोई ब्रोकर फ़ीस नहीं होती,
तो इसका ये भी फ़ायदा है। उसके बाद नो कमीशन का मतलब है जो ब्रोकर हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो हमें फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं, विड्रावल, डिपॉजिट, कस्टमर सर्विस वगैरह की, तो उनकी कुछ फ़ीस होती है जिन्हें हम कहते हैं सेपरेट। जैसे ही हम ट्रेड ओपन करते हैं तो वो मतलब कि कम सेपरेट होता है, तो उन्हीं से डिटेक्ट हो के हमारी ट्रेड लग जाती है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन तफसील से बता भी रहा हूँ। उसके बाद मार्केट को हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, हमें फ्यूचर मूवमेंट का कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो इसके लिए दो चीज़ें होती है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वो चीज़ें होती हैं जो कि इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, उनको देखते, उनका जो डाटा रिलीज़ होना होता है, उनको देखते हुए हमें पता चल जाता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जाएगी, अप में जाएगी या बाय में। फंडामेंटल एनालिसिस फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ होती हैं, उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स पे आ रही होती हैं इवेंट्स के, इस डेट को ये इवेंट है, इस डेट को ये है। तो उसके लिए फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, एफएक्स बुक है, डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं। तो वो डाटा रिलीज़ होता है डेली बेसिस, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं, जैसे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद एनएफपी की न्यूज़ होती है, और उसके बाद और भी काफ़ी होती हैं जो होती हैं इवेंट्स, जिसके ज़रिए कि बहुत ज़्यादा उस टाइम वॉलेटिलिटी होती है और ट्रेंड। और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस वो होता है जो हमने खुद एनालिसिस करके मार्केट ट्रेंड का पता लगाते हैं और मार्केट में इंटर हो के अपनी ट्रेड करते हैं ताकि हम प्रॉफिट निकाल सकें। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि उसका क्या हिसाब किताब चल रहा है। उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रा करने का तरीका सीखना पड़ेगा। उसके बाद चार्ट पैटर्न, जो चार्ट शो हो रहा होगा, रेड कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल्स, उनके जो चार्ट टोटली शो हो रहा होगा, हमें उसके पैटर्न का पता होना चाहिए। और उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न जो ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कलर की कैंडल्स हो रही होंगी, उनके नाम्स का हमें पता होना चाहिए कि ये उसके बाद वो रिएक्ट क्या करेंगी नेक्स्ट, उसका पता होना चाहिए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो हम ड्रा करना सीखेंगे कि उसके ज़रिए फिर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर वो ये इंशाल्लाह इनके टॉपिक आने वाली वीडियो में करेंगे हम। तो जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी, व्हाट इज़ लॉट इन फॉरेक्स, हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग उठाते कैसे हैं, मतलब कि कैसे। इधर तो हम जब किसी एक्सचेंज में जाते हैं, हम उसको कोई डॉलर दें या फिर कोई पाकिस्तान में पैसे दें, तो वो हमें दूसरे पैसे मतलब कि जिस करेंसी में हमें चाहिए वो हमें दे देता है। लेकिन इधर ट्रेड हम कैसे उठाते हैं, इस फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए एक वो यूज़ होती हैं लॉट साइज़, जैसे कि लिखा हुआ है, फॉरेक्स इज़ कॉमनली ट्रेडेड इन स्पेसिफिक अमाउंट कॉल्ड लॉट, और बेसिकली नंबर ऑफ करेंसी यूनिट यू विल बाय और सेल। आ लॉट इज़ अ यूनिट मेयर द ट्रांजेक्शन अमाउंट। ये जो लॉट होता है ना, ये मेयर करता है कि हमने कितनी अमाउंट अपनी ट्रेड पे लगाई है, जैसे कि ये 7 पिक में लगाई हुई है लॉट और नंबर ऑफ यूनिट। स्टैंडर्ड के सामने लिखा हुआ है 1,00,000 यूनिट। 1,00,000 मतलब एक लॉट स्टैंडर्ड पूरी। जब मैं MT5 या MT4 पे करूँगा लाइव, तो मैं तब भी समझाऊँगा। तो ये लॉट साइज़ होती हैं। तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी पर पिप आपको $10 लॉस और $10 प्रॉफिट होता है। जो पिप का टॉपिक है, पिप्स, वो नेक्स्ट हम करेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और मिनी का 0.1 की लॉट होती है, और इस पे पर पिप आपको तकरीबन $1 का लॉस और प्रॉफिट हो रहा होता है। और माइक्रो में 0.01 की लॉट होती है, और पर पिप को 10 सेंट का प्रॉफिट और लॉस हो रहा होता है। और नैनो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, ये डेरिवेटिव ब्रोकर में यूज़ होती है, फॉरेक्स में यूज़ नहीं होती। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।